चेतन नामदेव जी बांगड़े, स्वास्थ्य सेवा के फाउंडर चेयरमैन, जिनकी एक सोच ने ग्रामीण भारत में बदल दी लाखों उद्यमियों की दुनिया। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपने पापा का जॉब नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो मैंने उनको बोला कि आप क्यों ना अपने दुकान के पेपर वर्क वगैरह डन कर लीजिए और अपना व्यवसाय थोड़ा अच्छा बना लीजिए, जिनकी वजह से लाखों युवाओं के जीवन में रोजगार का नया सवेरा। जब मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और उस वक्त एक आइडिया ने अगर किसी की लाइफ चेंज कर सकती है, जिनके स्वावलंबन मंत्र से हर बिजनेस बन रहा ब्रांड। 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर को अभी हम लोग ने क्या परिवर्तन कर चुके, उनका माइंडसेट चेंज हुआ। किसी ने अपने पास एम्प्लॉयमेंट के लिए एक लड़का रख दिया, तो किसी ने अपने डॉक्यूमेंट रेडी लिए, किसी को फंडिंग हो गया। तो काफी ज्यादा हेल्प हुई लोगों की और उसके वजह से ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमने लाया और हमारा मिशन है। जिनके विजनरी आइडियाज से बदल रही लोगों की किस्मत। और कोई भी प्रकार का डिपॉजिट ना आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखना है, ना कोई गोल्ड रखना है, आपको नॉन कोलेट्रल आपको लोन मिल जाते हैं, जैसे कि मुद्रा लोन है। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। विशेष कार्यक्रम भारत की शान में आप सभी का बहुत स्वागत है। किसी भी समाज की असली ताकत सिर्फ बड़े शहरों की चमक में नहीं होती। असली ताकत होती है उन छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में, जहां लाखों लोग अपने छोटे से कारोबार के साथ बड़े सपने देखते हैं। लेकिन सपना बड़ा हो और रास्ते में कागजी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन, वित्तीय उलझने और सही मार्गदर्शन की कमी आ जाए तो कई बार मेहनत करने वाला इंसान पीछे रह जाता है। और ऐसे ही लोगों के लिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक सहयोगी और एक बदलाव की सोच बनकर सामने आए तो फिर कहना ही क्या है। आज मुलाकात उस व्यक्तित्व से जिसने ग्रामीण भारत के कारोबारियों की मुश्किलों को करीब से समझा, उनकी परेशानियों को महसूस किया और फिर समाधान देने का फैसला किया। चेतन बांगड़े, जिन्होंने अपनी सोच को साकार करने के लिए शुरुआत विदर्भ से की और महाराष्ट्र तक विस्तार किया और आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों तक अपनी सेवाओं का विस्तार कर चुके हैं। इनका विजन ग्रामीण भारत के करोड़ों नागरिकों को कागजी प्रक्रियाओं, सुरक्षा और सेवा से जुड़ी जटिलताओं से मुक्त करने की दिशा में काम करना है। आज हमारे साथ एक छोटे से गांव से निकलकर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वास्थ्य सेवा के फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन बांगड़े खुद मौजूद हैं। चेतन जी, भारत की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते और इंडिया न्यूज़ में मुझे बुलाने के लिए पुनीता मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल चेतन जी, देखिए आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक छोटे से गांव से निकलकर लाखों व्यापारियों तक पहुंचने की जो आपकी जर्नी है, उसे हर कोई जानना चाहता है। इसकी आखिर शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं बताना चाहूँगा मैम आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं तो अपने छोटे से गांव से निकला था शहर में जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई की, उसके बाद मैंने जॉब किया और बाद में एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। और इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ 2020 में और उस एक्सीडेंट में मेरा जो लेग है वो काफ़ी प्रतिशत सीवियरली डैमेज हो गया था। और मुझे हॉस्पिटल में जब एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पैर को हम लोग बचा नहीं सकते, आप डिसेबल हो जाएंगे परमानेंट। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं वहाँ पे जब एडमिट हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि हम लोग टेस्ट के लिए हम लोग एक लेके आया, ट्रायल बेस पे हम लोग इसको करके देखते हैं, क्योंकि वेंस पूरी कट गई है। 5 दिन में अगर ब्लैक स्पॉट आता है तो आपका पैर 100% हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, आप डिसेबल हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कर लीजिए सर, परमिशन दे दी हम लोगों ने। और 5 दिन के बाद जो ऑपरेशन हुआ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं पूरी तरीके से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो मैं जब एडमिट था, मेरे साइड वाले बेड पे कोई पेशेंट थे, उनके रिलेटिव वहाँ से जो जा रहे थे, और मैं जब वहाँ पे दिखा उनको तो उन्होंने पूछा कि यंग लड़का है, पैर वहाँ पे बंधा है और सोया हुआ है, तो क्या हुआ? तो मैंने अपना बताया कि इस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने बहुत सारी बातें की। मैंने भी उनको पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि मैं ये क्या बोलते हैं, जॉब मेरी पढ़ाई हो चुकी है, ग्रेजुएशन हो चुका है और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपने पापा का जॉब नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो मैंने उनको बोला कि आप क्यों ना अपने दुकान के पेपर वर्क वगैरह डन कर लीजिए और अपना व्यवसाय थोड़ा अच्छा बना लीजिए। तो जैसे ही मैंने उनको वैसा बोला तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और कुछ देर के बाद वो चले गए।
मुझे भी कुछ दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ, मैं निकल गया। आफ्टर 6 मंथ वो जब मुझे मिले और आप देखेंगे कि वो मुझे लॉट्स ऑफ टाइम थैंक यू बोल रहे थे और मैं शॉक था कि यार ये मुझे, मैं तो पहचान भी नहीं आता, भूल गया था। तो उन्होंने मुझे बोला सर आपने जो आइडिया बताया वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे मेरा बिजनेस ठीक हो गया। मैंने आपने जैसा बताया पेपर वर्क किए मैंने सीएस के पास जाके, और साथ में बाद में मैंने पेपर वर्क के बाद इमीडिएटली मैं बैंक में गया। बैंक ने बोला मुझे करंट अकाउंट और आईटीआर चाहिए, तो मैंने करंट अकाउंट खोला, उसमें ट्रांजेक्शन किया, आईटीआर बनाया, और आफ्टर दैट मुझे लोन फंडिंग हो गई। और मेरे छोटा सा दुकान था उसको मैंने थोड़ा रिकंस्ट्रक्टेड किया, थोड़ा बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद मैंने इमीडिएटली होलसेल में मटेरियल खरीदा 5 लाख रुपए का, और मेरा आज व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा कैश फ्लो अच्छा है। तो ये जैसे मैंने सुना, क्योंकि मैं नया जॉब ही ढूंढ रहा था 6 महीने के बाद, बट जैसे ही मुझे पता चला तो मैं एकदम शॉक हो गया। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार जब मैं वहाँ पे सोया था, बेड पे लेटा था, जब मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, और उस वक्त एक आइडिया ने अगर किसी की लाइफ चेंज कर सकती है तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और मैं वहाँ से जैसे रिकवर हुआ, मैं छोटे से विलेज में गया, नागपुर के पास एक कनान नाम का छोटा सा विलेज है, वहाँ पे पोहा सेंटर है, और उस पोहा सेंटर में मैं जैसे ही गया तो उन्होंने मुझे भरोसा किया। मैंने उनको बताया कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, डॉक्यूमेंटेशन, और वो पहला कस्टमर था मेरा मेश्राम पोहा सेंटर, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल होगा, इसी से जुड़ा मेरा सवाल होगा कि देखिए आप बहुत सारे गांव में भी गए होंगे, ऐसे में छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, और उस समस्या से कैसे आप लोगों ने संदेश दिया, आपने संदेश दिया कैसे बाहर आना है, क्या चीज़ें, कैसे कदम आगे बढ़ाते हैं? जो छोटे छोटे व्यापार है ना मैडम, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको जानकारी नहीं, सही मार्गदर्शन नहीं है। गवर्नमेंट पूरा अपना 100% लगा रही है, 100% अपनी नई नई स्कीम ला रही है, ठीक है। हर गांव में आपको सीएससी सेंटर, चॉइस सेंटर कोई ना कोई मिल ही जाएगा, और आपको कस्टमर भी मिल जाएगा, वहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार भी मिल जाएंगे। बट गैप क्या है, अगर कस्टमर को जब ज़रूरत है तब वो वहाँ पे जा रहा है। सीएससी सेंटर वाला या कोई ऐसा आदमी नहीं कि जो वहाँ पे जाके उनको काउंसलिंग करे, उनको अवेयरनेस करे, और उसके बाद वो डेवलप करे। ये सबसे बड़ा लूपहॉल दिखा मुझे, और उसी का गैप का हमने पूरा, वही एक प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया, और उसी का सॉल्यूशन निकाला कि हम गांव-गांव में जा जाके लोगों से मिलते हैं, उनको पूरा समझाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनेंगे तो आपको पेनल्टीज लग सकती, और आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी अगर नहीं बनेगी तो फ्यूचर में आपको फंडिंग नहीं हो सकती, और आप फिर बैंक को बोलेंगे कि मुझे लोन नहीं देते। बट ऐसा कुछ है नहीं, आप अपना प्रोसेस डे 1 से अच्छा रखिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी रहेगी तो काम अच्छा होगा। हाँ, लेकिन स्वस्थ सेवा ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से असली बदलाव ला रही है, और किस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे? इस तरीके से मैडम, आप जैसे मैंने आपको बताया कि पोहा सेंटर से मैंने शुरुआत किया था, और आज हम लोगों ने 4 स्टेट में काम कर रहे हैं, और साथ ही हम लोगों ने 2.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर को अभी हम लोग ने क्या परिवर्तन कर चुके, उनका माइंडसेट चेंज हुआ। किसी ने अपने पास एम्प्लॉयमेंट के लिए एक लड़का रख दिया, तो किसी ने अपने डॉक्यूमेंट रेडी लिए, किसी को फंडिंग हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई लोगों की, और उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमने लाया। और हमारा मिशन है कि आने वाले 2031 तक के हम 1 करोड़ कस्टमर तक के पहुँचने वाले हैं, और हम लोग 10 लाख जॉब यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। और देखिए लक्ष्य है विकसित भारत का 2047 तक, ऐसे में छोटे व्यापारियों की क्या भूमिका होगी? छोटे व्यापारियों की जो भूमिका है वो इस तरीके से रहना चाहिए, अगर उन्होंने सही डॉक्यूमेंटेशंस अपना रेडी कर दिया, और उनका अगर जो गवर्नमेंट की स्कीम के लिए क्वालिफाइड हो जाते, क्योंकि ऐसे 7 स्कीम है तो जो मेजरली नहीं क्या हर कस्टमर को इजीली मिल जाते हैं, और जिसके लिए गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है। और कोई भी प्रकार का डिपॉजिट ना, आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखना है, ना कोई गोल्ड रखना है, आपको नॉन कोलेट्रल आपको लोन मिल जाते हैं, जैसे कि मुद्रा लोन है जो कि मोदी जी सर ने निकाला है, मोदी जी ने निकाला है। दूसरा है अपना PNGP है, ठीक है, विश्वकर्मा लोन है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। इवन आपके पास दुकान नहीं हो, आप ठेला चला रहे हो, तो उसके लिए PM स्वनिधि करके भी है, जहाँ पे 10,000 से लेके 50,000 तक के आप पैसे कमा सकते हैं। तो जो भी लोग हैं जिनको लग रहा है कि स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। उसके लिए कैसा है कि बहुत फंड की ज़रूरत नहीं, आप छोटे से आइडिया से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, शायद जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ये जानकारी होगी भी नहीं कि सरकार क्या क्या योजना लेकर चला रही है। लेकिन एक छोटा व्यापारी आज से क्या 3 चीज़ें शुरू करे जिससे उसका जो बिजनेस है वो तेजी के साथ ग्रो करे? ऐसी 3 चीज़ें आपको स्टार्टिंग में शुरू करना चाहिए जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो। सबसे पहले तो आपने, जैसे आपका दिमाग में कोई आइडिया है तो आपको नहीं क्या उस आइडिया को नहीं क्या धीरे से उसको स्टार्ट करना है, और इसके लिए कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप जॉब छोड़ रहे हैं और जॉब छोड़ने के बाद यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, फिर बिजनेस भी नहीं चल रहा और आपका घरदार भी नहीं चल रहा। ऐसा नहीं करना आपको। आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास आइडिया, तो 2 घंटे पहले दो बिजनेस को, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो और फिर पूरी तरीके से बिजनेस में आओ। दूसरा, जैसे आपके पास आइडिया, थोड़ा सा काम शुरू कर दे, उसके लीगली डॉक्यूमेंटेशन
रेडी करो, ताकि आपको जब भी लोन या जब भी फंडिंग की जरूरत पड़े तो बैंक क्या मांगती है कि आप कितने पुराने व्यापारी हो, जितने पुराने व्यापारी रहेंगे उतना ज़्यादा आपको क्रेडिबिलिटी मिलता है, उतना ज़्यादा विश्वास होता है आपके ऊपर, ठीक है। और तीसरी महत्व की चीज़ है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो टाइम टू टाइम फील करो, क्योंकि जैसे बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस प्रूफ जैसा लगता है वैसे आपको इनकम प्रूफ की भी जरूरत पड़ती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेबल बन जाता है। और जो लोग अपने बिजनेस को लीगल, सिक्योर और ग्रो करना चाहते हैं, चेतन जी, वो स्वसेवा से आखिर कैसे जुड़ सकते हैं? वो स्वसेवा से इस तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं कि हम जैसे कि हम लोग मिशन लेके चल रहे हैं कि हम लोग 1 करोड़ कस्टमर को ये प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हैं, और साथ ही में इसके लिए हम लोग को अच्छी टीम भी चाहिए। तो जो भी कोई एग्जीक्यूटिव है जो इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में, तो वो स्वसेवा में जाके अप्लाई कर सकते हैं जॉब, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया के में हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, आखिरी में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से स्वसेवा से जुड़े और जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? मैं टिप्स यही देना चाहता हूँ कि आप डिसीजन लो। मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं अगर सिटी में आके अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बैठा जो मुझे देख रहा है हर एक आदमी ये सब चीज़ें कर सकता है, ठीक है। और आप सिर्फ डिसीजन लो, आपके पास सिर्फ डिसीजन की कमी है, क्योंकि आदमी जो काम करता है ना, वो 25 दिन तक के जब जॉब करता है तो उसको लगता है कि भी जॉब छोड़ देना चाहिए, फिर 5 दिन, फिर 1 तारीख को सैलरी आ जाती थी, फिर वो रोलिंग में आ जाता। तो उससे क्या होता है, अपना कभी आइडिया उसका एग्जीक्यूट ही नहीं होता। बट आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है और फास्ट तरीके से शुरू करना है। गवर्नमेंट आपके पूरे सपोर्ट में है, सभी लोग आपके सपोर्ट में हैं। आप अगर गांव से बिलोंग करें तो ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ स्कीम जो है सिर्फ बनाने के लिए रहती है, सिर्फ बताने के लिए रहती है। इसका आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आज देखेंगे बहुत सारे लोग स्कीम का बेनिफिट उठा के अच्छे स्टार्टअप डेवलप कर चुके हैं और उनका छोटा व्यापार जो है वो बड़ा कर चुके हैं। तो आप सभी लोग कर सकते हैं। और इंडिया न्यूज़ में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया चेतन जी। और उम्मीद इसी बात की, जिस उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य में आपको तरक्की मिले और इसी तरीके से आप व्यापक रूप से कदम आगे बढ़ाते जाए, खास करके जो छोटे व्यापारी हैं उनको इससे ज़रूर मदद मिले। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, भारत की शान में फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।